हमारे साथ प्रेम शुक्ला भी हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन इस बीच हमारे साथ मनीष जयपुर से जुड़ गए। एक बार ताज़ा अपडेट उनसे ले लेते हैं, क्योंकि वहां लगातार बैठकें हो रही हैं। मनीष, अपडेट क्या है वहां से? शिरीन, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी से हलचल हो रही है। अभी रशीद किदवई जी जो कह रहे थे, मैं उसे सुन रहा था, उनका ये कहना था कि हवा का रुख भांपकर कांग्रेस के विधायक अपनी दिशा तय करते हैं। लेकिन किदवई साहब, ध्यान से देखिएगा इस जगह को। जी है शांति धारीवाल, जो कि अशोक गहलोत के सबसे करीबी और नंबर 2 मिनिस्टर हैं, उनका ये सरकारी निवास है। और अब तक यहाँ पर 20 से ज़्यादा अशोक गहलोत समर्थक विधायक पहुँच चुके हैं, इनमें मंत्री भी शामिल हैं। भीतर एक बस भी खड़ी है और इसी बस में बैठकर ये तमाम विधायक दल की जो बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शाम 7 बजे होनी है, उसमें जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या खिचड़ी पक रही है, ये बड़ा सवाल है। यहाँ जितने भी विधायक पहुंचे, उनमें से कुछ ने साफ तौर पर कहा हमारे नेता अशोक गहलोत ही होंगे। और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा तो ये तक कह गए कि अगर अशोक गहलोत के अलावा विधायकों की मर्जी के खिलाफ किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो हम सरकार को समर्थन नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है कि राह बिल्कुल आसान है। नया मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो या सचिन पायलट हो, उनके लिए रास्ता इतना आसान होगा ऐसा नहीं लगता। जिस तरीके की खिचड़ी फिलहाल शांति धारीवाल के घर पर पक रही है, और 20 से ज्यादा विधायक, गौर करने वाली बात है, इनमें 5 से 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल हैं। ये तमाम लोग यहां पहुंचे हुए हैं और विधायक दल की बैठक से पहले इन लोगों के बीच में जो राय मशविरा हो रहा है वो बेहद अहम साबित होने वाला है। हवा का रुख इसके बाद तय होगा, लेकिन फिलहाल तो राजस्थान की राजनीति में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। जी शिरीन। ठीक है मनीष, आगे भी आप रहिएगा। तो पायलट की राह में रोड़े बहुत होंगे अभी, ये जैसा मनीष बता रहे हैं, वहां पर जो भी चर्चाएं अभी चल रही हैं उस लिहाज से। ठीक है, आपका रुख मैं करती हूँ मनीष। अब प्रेम शुक्ला जी, ये स्थिति आप लोग कैसे देख रहे हैं बीजेपी के लिए? सचिन पायलट अगर कमान लेते हैं राजस्थान की, तो बीजेपी के लिए क्या वो चुनौती खड़ी कर पाएंगे आगे? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस किसको मुख्यमंत्री बनाए या कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रकार की टिप्पणी का कोई विशेष औचित्य नहीं बनता। लेकिन जैसा कि अभी आप जो है देख रहे, राशिद किदवई जी जो कांग्रेस परिवार को, विशेष करके गांधी परिवार के विशेषज्ञ हैं और कांग्रेस की राजनीति को लंबे समय से विश्लेषित करते रहे हैं, अब स्वयं राशिद किदवई कह रहे हैं कांग्रेस सबसे अधिक संकट में कहाँ है, तो राजस्थान में है। इनका कहना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राजस्थान के संकट को समाप्त करने के लिए अशोक गहलोत का चयन हो रहा है। तो आप राशिद किदवई जैसे कांग्रेस के अंदरूनी मामलों को जानने वाले जानकार पत्रकार की यह टिप्पणी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक राज्य के राजनीतिक संकट से उबारने के लिए पार्टी को निर्वाचित किया जा रहा है, यह राशिद किदवई कहना है, प्रेम शुक्ला की यह राय नहीं है। इसी तरह से जो आपके दूसरे रिपोर्टर हैं मनीष जी, वो जयपुर से खड़े कह के करें कि बहुत हड़कंप है वहां। तो अगर उनके विधायक दल में हड़कंप है, कांग्रेस में अगर नए मुख्यमंत्री को लेकर हड़कंप है, तो यह शुभ संकेत कांग्रेस के लिए तो नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी, जवाब दीजिए इसका। जी, प्रेम शुक्ला जी अच्छे इंसान हैं, उन्हें यही कहना भी चाहिए। रशीद किदवई साहब की बातों को उन्हें तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहिए। हम दो चीज़ें बड़ी साफ कहते हैं शिरीन आपसे, रशीद भाई से भी कहते हैं। कैंप आदमी समर्थन कोई किसी का भी करे, अगर शांति धारीवाल जी के घर 20 से ज़्यादा विधायक हैं, तो मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ वो सारे के सारे कांग्रेस के विधायक हैं। आज की डेट में श्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं। आज की डेट में अशोक गहलोत जी राजस्थान का सीएम का पद खाली नहीं है। कल क्या नाम सीएम के पद से अगर वो हट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लेंगे, तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का, वो अशोक गहलोत जी के निर्देश पे काम करेगा, क्योंकि अशोक गहलोत जी देश में कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। तीसरी बात मैं आपसे बताऊं, अभी स्मिता प्रकाश जी ने बड़ी बातें कही शशि थरूर साहब के लिए, अशोक गहलोत साहब के लिए, राजनीति के लिए, तो मैं जिम्मेवारी से एक चीज कहता हूं कि हमारे यहां मतांतर की प्रक्रिया का स्वागत होता है। मैं अपने सारे साथियों से विनम्रता से पूछना चाहता हूं, विशेष रूप से प्रेम शुक्ला जी से, कि भारतीय जनता पार्टी के जन्म से यानी 1980 से लेकर के आज तक
राष्ट्रीय अध्यक्ष का कब चुनाव हुआ है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कब वहां पर दो लोगों ने चुनाव लड़ा? हम तो आज से पहले जितेंद्र प्रसाद जी ने भी चुनाव लड़ा, राजेश पायलट साहब ने भी चुनाव लड़ा, शरद पवार साहब ने भी चुनाव लड़ा, और अब जो है बाकी सब लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, हमारे मतांतर को मतभेद के रूप में न देख करके साथी हैं, आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जुड़ेंगे और एक होकर के कमरे से बाहर निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का, सांप्रदायिकता का, महंगाई का मुंहतोड़ जवाब देंगे। कोई अध्यक्ष बने, कोई मुख्यमंत्री बने। स्पष्ट है सुरेंद्र, मुख्यमंत्री बनने से पहले कवायद है चुनने है, तो फिर इतनी बैठकें क्यों हो रही हैं अलग अलग कैंप की? आप कह रहे हैं कोई गुट कोई कैंप नहीं, तो फिर इतनी बैठकें जयपुर में क्यों हो रही है? मनीष को आपने सुना ना, वो बता रहे थे किस तरीके से कौन वहां पर क्या कह रहा है, इससे तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप ही लोगों के विधायक कह रहे हैं, कांग्रेस के। मुझे नहीं पता, नहीं, मैं मनीष जी को तो जानता हूं कि मनीष जी एबीपी के एक रिपोर्टर हैं। मुझे नहीं पता मनीष जी कोई नजूमी है या अल्लाह मियां के कोई मैसेंजर है, मैं नहीं जानता इस बात को। मैं तो इतना जरूर जानता हूं कि कैंप है हमारे यहाँ, गुट है हमारे यहाँ, और गुट होना, कैंप होना स्वस्थ राजनीतिक लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। और सब लोग अपने अपने कैंप से बैठे हुए, लेकिन सब लोग कांग्रेसी है ना, सब लोग कांग्रेसी हैं। और जब एक साथ बैठेंगे तो निर्णय करेंगे नेता का। अपने अपने गुट के आदमी को आगे बढ़ाना सब लोग चाहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से थोड़ी है कि जो नरेंद्र मोदी कहेंगे वो सही, खाता ना बही जो अमित शाह कहें वो सही। जेपी नड्डा साहब के पास अपने आगे एक कदम चलने की परमिशन नहीं है। हम कोई ऐसे लोग हैं क्या? मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं कि बताइए ना, एक अध्यक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का अगर आज तक हुआ हो तो स्मिता प्रकाश जी बता दें, बहुत नजदीक से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को और राजनीति को। बताएं आज तक कौन सा हुआ है चुनाव? इस चर्चा में हम आगे भी बातचीत करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।